Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Exercise 1.2 and page 21. First question है if A is equal to 2, 8, 12 and B is equal to 10, 12, 16 and C is equal to 6, 12, 18. Use Venn diagrams to represent. अब हमारे पास 3 सेट्स गिवन है A, B, C और हमारे पास 4 क्वेश्चंस गिवन है, उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट है A यूनियन B यूनियन C। क्वेश्चन 1 A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले B यूनियन C फाइंड करते हैं। B यूनियन C, सबसे पहले B का सेट लिखेंगे 10, 12, 16, फिर यूनियन का सिंबल U लगाएंगे और फिर C का सेट लिखेंगे 6, 12, 18। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिख दिया जाता है। अब है 6, 10, 12 दो बार है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 16 एंड 18। इसके बाद फाइंड करना है A यूनियन B यूनियन C। सबसे पहले A का सेट लिखेंगे 2, 8, 12, यूनियन का सिंबल लगाएंगे और इसके बाद B यूनियन C का सेट लिखेंगे 6, 10, 12, 16 एंड 18। A यूनियन B यूनियन C। यूनियन में तीन सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखेंगे 2, 6, 8, 10, 12 दो बार है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 16 एंड 18। A यूनियन B यूनियन C का जो आंसर आया है 2, 6, 8, 10, 12, 16 एंड 18। इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है जो U यानी यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। यूनिवर्सल सेट एक सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हमारे पास A यूनियन B यूनियन C यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है क्योंकि इसमें तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा गया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है। तो फिर इसके बाद 3 सर्कल बनाएंगे। इस तरह सर्कल बनाएंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे यानी एक दूसरे को टच करे। अब ये सेट A का सर्कल है, ये सेट B का सर्कल है और ये सेट C का सर्कल है। अब सेट A और सेट B में कॉमन एलिमेंट्स हैं 12। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सेंटर में लिख दिए जाते हैं यानी जहाँ पे सेट A और सेट B एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिख दिया जाता है जो है 12। फिर BC में कॉमन एलिमेंट है 12 तो BC में भी 12 कॉमन एलिमेंट आ गया। इस तरह AC A में 12 और सेट C में भी 12 कॉमन एलिमेंट है तो ये भी A और C जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ भी कॉमन एलिमेंट 12 आ गया। अब सेट A के एलिमेंट्स है 2, 8, 12, 12 यहाँ हो गया तो 2, 8 यहाँ लिख लेंगे। तो सेट A का सर्कल देखें 2, 8, 12। B में है 10, 12, 16, 12 यह हो गया, 10 और 16 यहाँ आ जाएंगे। सेट B का सर्कल 10, 16, 12। सेट C के सर्कल में था 6, 12, 18, 12 ये हो गया तो 6 और 18 यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखें 12, 6 और 18। हमने यूनियन फाइंड करना था जो कर लिया था A यूनियन B यूनियन C यानी तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लिया था। तो यूनियन में तीनों सर्कल सेट्स के A B C को कलर कर लिया जाएगा। तो ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करती है A यूनियन B यूनियन C को। क्वेश्चन 2 है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। B इंटरसेक्शन C। B सेट के एलिमेंट्स हैं 10, 12, 16, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और C के एलिमेंट्स हैं 6, 12 एंड 18। B इंटरसेक्शन C। इंटरसेक्शन में दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। सेट B और सेट C में कॉमन एलिमेंट्स हैं 12। अब फाइंड करते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। सेट A का सेट पहले लिखेंगे 2, 8, 12। इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का आंसर आया था 12। अब यहाँ भी इंटरसेक्शन है तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं 12। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 12। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C और उसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको
उसको नाम देंगे यू। यू यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है जिसमें तमाम सेट के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके बाद 3 सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल इस तरह बनाएंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे, यानी एक दूसरे को टच करे। एक सर्कल सेट ए का, दूसरा सर्कल सेट बी का और तीसरा सर्कल सेट सी का। अब सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है 12। जो कॉमन एलिमेंट होता है वो सेंटर में लिख दिया जाता है, यानी जहाँ सेट ए और सेट बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिख दिया जाता है। इस तरह बी सी में भी कॉमन एलिमेंट 12 है, ए सी में भी कॉमन एलिमेंट 12 है। अब सेट ए के एलिमेंट है 2 8 12। 12 तो यहाँ होंगे तो 2 8 यहाँ लिख लेंगे, तो सेट ए इज इक्वल टू 2 8 12। अब सेट बी इज इक्वल टू 10 12 16। 12 तो यहाँ है तो 10 और 16 यहाँ लिख लेंगे, तो बी इज इक्वल टू 10 16 12। सेट सी इज इक्वल टू 6 12 18। अब 12 तो यहाँ पे है तो 6 और 18 यहाँ लिख लेंगे, तो सी इज इक्वल टू 6 12 18। अब हमने फाइंड करना था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, जो हमारे पास आया है 12। तो हमारा आंसर आया है 12, तो जहाँ पे 12 है सिर्फ उस 12 को हम कलर करेंगे। पार्ट 3 ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे 10 12 16, फिर इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। इसके बाद सी का सेट लिखेंगे 6 12 18। बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में ये देखा जाता है दोनों सेट में से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। सो सेट बी और सेट सी का 12 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 12। अब यूनियन फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। 2 8 12 है एंड यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 12। यूनियन में दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाता है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 2 8 12। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको यू का नाम देंगे यानी यूनिवर्सल सेट। इसके बाद 3 सर्कल्स बनाएंगे। सर्कल्स इस तरह बनाएंगे कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को इंटरसेक्ट करे यानी टच करे। एक सर्कल सेट ए का, दूसरा सर्कल सेट बी का और तीसरा सर्कल सेट सी का। अब सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है 12। सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है 12। तो 12 जो है, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको सेंटर में लिख दिया जाता है, यानी जहाँ सेट ए और सेट बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस तरह बी सी सेट में 12 कॉमन है, इस तरह ए सी सेट में 12 कॉमन है। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसको हमेशा सेंटर में, यानी जहाँ पे 2 सेट या 3 सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ लिख दिए जाते हैं। अब सेट ए के बाकी एलिमेंट्स 2 8 यहाँ लिख दिए जाएंगे, तो ए इज इक्वल टू 2 8 12। इस तरह सेट बी के बाकी एलिमेंट्स यहाँ लिख दिए जाएंगे, बी इज इक्वल टू 12 10 16 और सी इज इक्वल टू 12 6 एंड 18। हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसका आंसर आया है 2 8 12। 2 8 12, तो यह आंसर आया है, तो हम सिर्फ इस पोर्शन को कलर करेंगे। क्वेश्चन 2 फॉर द सेट्स A is equal to 1 2 3 4 5, B is equal to 4 5 6 7 8 and C is equal to 5 8 9 10 11. Use Venn diagram to verify. हमारे पास 3 सेट्स गिवन है A B C और उसको वेन डायग्राम के थ्रू उसकी वेरिफिकेशन करनी है, यानी उसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्स्ट क्वेश्चन है A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो सबसे पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया जाता है और उसको यू कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट। फिर उसके बाद उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर 3 सर्कल्स बनाए जाते हैं। सर्कल इस तरह बनाएंगे कि तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी टच करें। एक सर्कल सेट ए का, दूसरा सर्कल सेट बी का और तीसरा सर्कल सेट सी का होगा। अब जो ये सेंटर है जहाँ पे सेट ए और सेट बी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या सेट बी और सेट सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट लिख दिए जाते हैं। अब सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5, 4 और 5, यानी
4 और 5 कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए और सेट बी एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ इनके कॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे 4 एंड 5। सेट बी और सेट सी में कॉमन एलिमेंट है 5, तो कॉमन एलिमेंट 5 है और कॉमन एलिमेंट 8 भी है, तो 8 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो सेट बी और सेट सी के कॉमन एलिमेंट है 5 और 8। इस तरह सेट ए और सेट सी में कॉमन एलिमेंट है 5, तो ये हो गए यहाँ पे। अब सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 4 5 यहाँ हो गए, तो 1 2 3 यहाँ लिख लेंगे, तो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब सेट बी के एलिमेंट्स है 4 5 6 7 8, अब बी के एलिमेंट 4 5 8 यहाँ हो गए, तो 6 7 यहाँ लिख लेंगे। इस तरह सेट सी के एलिमेंट है 5 8 9 10 11, 5 और 8 सेट सी के एलिमेंट ये हो गए, तो 9 10 और 11 यहाँ लिख लेंगे। ये जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सेंटर में लिख दिए जाते हैं, जहाँ पे तीनों सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी एलिमेंट्स को बाहर उसके सेट के साथ लिखा जाता है, जैसे ए बी सी है। अब हमने फाइंड करना था ए यूनियन बी यूनियन सी को, तो यानी यूनियन का ये मतलब है कि तीनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना था। हमने तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा, तो इसमें तीनों सर्कल को कलर कर लिया जाएगा जो रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी यूनियन सी को। फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। उसके लिए अगेन एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको यू यानी यूनिवर्सल सेट का नेम देंगे, 3 सर्कल्स बनाएंगे। इस तरह सर्कल्स बनाएंगे कि तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एक सर्कल सेट ए का, दूसरा सर्कल सेट बी का और तीसरा सर्कल सेट सी का। जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सेंटर में लिख दिए जाते हैं, यानी जहाँ पे ये सेट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे। अब सेट ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 5, सेट बी और सी में कॉमन एलिमेंट है 5 और 8 और ए सी में कॉमन एलिमेंट है 5। इस तरह सेट ए के जो बाकी एलिमेंट है 1 2 3 को यहाँ लिख दिया जाता है, तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और सेट बी के एलिमेंट्स 4 5 यहाँ हैं, तो 6 7 को यहाँ लिख दिया जाएगा। सेट सी के एलिमेंट है 5 और 8 यहाँ पे है, तो 9 10 11 को यहाँ लिख दिया जाता है। अब आपने फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी। यूनियन में सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके सीक्वेंस में लिख दिया जाता है, तो यहाँ पे तीनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना है, जो हमने लिख दिया है। तो इसमें तीनों सर्कल को कलर कर लेंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी और यूनियन सी को। तो हमारे पास प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि तीनों सर्कल इसमें कलर हो गए और ये दोनों इक्वल हो गए। क्वेश्चन 2 पार्ट 4, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी गिवन है, उसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी यूनियन सी। सबसे पहले बी का सेट लिखेंगे 4 5 6 7 8, फिर यू यानी यूनियन का सिंबल यू लगाएंगे और उसके बाद सी का सेट लिखेंगे 5 8 9 10 11। यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया जाता है। अब देखें 4 5 दो बार है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 6 7 8 दो बार है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 9 10 एंड 11। इसके बाद फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे जो अल्टर यू है, और फिर बी यूनियन सी का जो आंसर है वो लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में कॉमन एलिमेंट्स हैं 4 एंड 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 4 5।
अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, उसको यू का नाम दे देंगे। फिर 3 सर्कल्स बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे कि हर एक सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। एक सेट ए का सर्कल, एक सेट बी का सर्कल और एक सेट सी का सर्कल होगा। अब जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा सेंटर में लिख दिए जाते हैं, जहाँ पे ये सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स हैं 4, 5 लिख दी गई। इस तरह सेट बी और सी में एक कॉमन एलिमेंट है 5 और 8 और सेट ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 5। बाकी एलिमेंट जो कॉमन नहीं होते वो यहाँ लिख दिए जाते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, 8 एंड सी इज इक्वल टू 5, 8, 9, 10, 11। अब हमारे पास आंसर आया था ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का 4, 5। तो हम सिर्फ 4 और 5 को कलर करेंगे। अब सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद बी का सेट लिखेंगे 4, 5, 6, 7, 8। ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिए जाते हैं। अब सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट है 4, 5, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, 5। इसके बाद फाइंड करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले ए का सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। उसके बाद सी का सेट लिखेंगे 5, 8, 9, 10, 11। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं, तो सेट ए और सेट सी में कॉमन एलिमेंट है 5, तो ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। अब इनका यूनियन फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी का आंसर आया था 4 एंड 5 यूनियन का सिंबल, और ए इंटरसेक्शन सी का आंसर आया था 5। इंटरसेक्शन में दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर आया 4 एंड 5। अगेन रेक्टेंगुलर एक बॉक्स बनाएंगे, उसको यू यानी यूनिवर्सल सेट का नाम देंगे। 3 सर्कल्स बनाएंगे। इस तरह के हर एक सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। एक सर्कल सेट ए का, एक बी का और तीसरा सेट सी का। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सेंटर में लिख दिए जाते हैं, जहाँ पे सर्कल सेट ए और सेट बी के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट है 4, 5। सेट बी और सेट सी में कॉमन एलिमेंट है 5 और 8 और सेट ए और सेट सी में कॉमन एलिमेंट है 5। अब हमने फाइंड किया था कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। आंसर आया था 4, 5। तो हमारे पास आंसर 4, 5 आया है, तो सिर्फ 4, 5 को कलर करेंगे। तो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो प्रूफ हो चुका है।